आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्शन अंडर जीएसटी सेक्शन 11। जो एग्रीकल्चर सर्विस के ऊपर जो एग्जाम्शन मिलते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। और एग्रीकल्चर पहले क्या होता है वो देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स, क्रॉप्स, रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल एक्सेप्ट हॉर्सेस, मतलब जो पशुपालन होता है एक्सेप्ट हॉर्सेस, फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है, वो एग्रीकल्चर में आते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर एग्जाम्शन मिलते हैं। पहले तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जैसे कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, प्लांट प्रोटेक्शन एंड टेस्टिंग। एंड सेकेंडली सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, जो फार्म लेबर होते हैं वो भी एग्जाम्प्ट है। थर्ड, प्रोसेस ऑफ कैरिड आउट एनी, अगर ऑल्टर नहीं होता जो एसेंशियल कैरेक्टर है, लेकिन मार्केटेबल के लिए, प्राइमरी मार्केट के लिए अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंज करते हैं वो भी एग्जाम्प्ट है, जैसे कि कटिंग, ट्रिमिंग, क्लीनिंग, सॉर्टिंग, बल्क पैकेजिंग एक्सेट्रा ऑल्सो एग्जाम्प्ट। एंड फोर्थ, रेंटिंग, लीजिंग ऑफ एग्रो मशीन और वेकेंट लैंड अगर रेंट और लीज करते हैं तो वो भी एग्जाम्प्ट है। पाँच, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स जो है उसको भी एग्जाम्प्ट है। और सिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए अगर कोई सर्विस होता है, जैसे कि फार्मर एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए वो सर्विस होता है, वो भी एग्जाम्प्ट है। सेवेंथ, सर्विसेज बाय एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी और कमीशन एजेंट जो फॉर सेल परचेज और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी एग्जाम्प्ट है। आठ, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्रोसेस एज जॉब वर्क, जॉब वर्क मतलब जो थोड़ा बहुत प्रोसेस करना पड़ता है इन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, वो भी एग्जाम्प्ट है। और नाइन्थ, सर्विस बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, वो भी एग्जाम्प्ट है। लेकिन राइस जो है वो पेडी से आता है, तो एग्री प्रोडक्ट में वो इंक्लूड नहीं होता, लेकिन उसका जो लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज एवं एंड वेयर हाउसिंग वो एग्जाम्प्ट है। एंड टेंथ, सर्विस बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अगर कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे कि फल ऐसा कुछ होता है ना जो फॉरेस्ट में होता है, वो अगर वेयर हाउसिंग करते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत एग्जाम्प्ट हो जाता है। एंड सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्री प्रोड्यूस, राइस, cereals, pulses, fruits, vegetables are also exempt. And 12, service by way of artificial इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक, मतलब वे भी पशुपालन होता है अदर देन हॉर्सेस, वो भी एग्जाम्प्ट है। तो इधर एक मेमोरी टेक्निक है जो मैंने यूज़ किया है। एग्जाम्शन ऑन एग्रीकल्चर सर्विस, JRCFL जूनियर एक बंदा है जो वेयर हाउस में CFL बल्ब जला के रिकॉर्ड कर लिया एंड देन LLP बना दिया लैंड पे। तो J फॉर जॉब वर्क, R फॉर रेंटिंग, लीजिंग ऑफ एग्रो प्रोडक्ट एंड वेकेंट लैंड, W फॉर स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ एग्री प्रोडक्ट, C फॉर कैरेक्टर, एसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, F फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, L फॉर लेबर, R फॉर राइस जो लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग एंड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग होता है एग्जाम पे, E फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस एंड C फॉर मार्केटिंग कमिटी और कमीशन एजेंट एग्जाम, L फॉर लाइफ स्टॉक and L for loading, unloading, packing, storage and warehousing of agri product, P for production, any agricultural produce. Thank you. Don't forget to like and subscribe. Check out these other videos.